जय हिंद दोस्तों, संजू विथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर में एमसीक्यू में करवाने वाला हूँ और यह पार्ट वाइज पार्ट होगा, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आईआईटी दिल्ली। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो कौन सा? यह स्लोवेनिया है। नेक्स्ट, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह की गई मणिपुर के द्वारा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा किसे सम्मान किया गया। तो यह राम कुमार मुखोपाध्याय को किया गया। नेक्स्ट, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? कौन बन गई? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बन गई है। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो यह फिलीपींस ने की है। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? कौन सा? यह गुजरात है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो कौन सा? यह पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह कल्पना सोरेन को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता अनाहत ने जीता। ठीक है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा माल्टा करेगा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? यह रिया सोलंकी है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? यह है हिमाचल प्रदेश का। T20 में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागू सिमानिंदे किस देश की है? तो किस देश की है यह? तो रवांडा की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो यह किया गया 13वां रैंक। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह की तेलंगाना ने। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बन गए डॉक्टर संजय तिवारी बन गए। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया सुदर्शन पटनायक को। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री कौन है? तो कौन है यह? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर बैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो यह है जावेद अशरफ है। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह किसने बनाया? यह बनाया भूपति राजू अनमिस वर्मा ने बनाया। 2024-25 के दौरान भारत का
शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो कौन रहा है? यह तमिलनाडु रहा है। प्रसिद्ध चापचरकुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? यह है मिजोरम से। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह की गई है कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो यह हो गया अर्जेंटीना। होर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? यह की रिलीफ योजना शुरू की। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? यह दिया गया कालिंजर किले की पहाड़ी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया काव्य मदानी को। नेक्स्ट, किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया 19 मार्च को। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो राजस्थान। किसने मनाया? राजस्थान। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है भव्य। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? यह फिनलैंड है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया नीता अंबानी को किया गया। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? यह बनी है नेपाल की। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? कितने भारतीय जो स्थान शामिल है? यह है 3। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया? यह किया गया है जयंती कुमारेश को किया गया है। पोट्टिश्री रामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? यह हुआ अमरावती में हुआ। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी की जा रही है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह दिया गया ममता कालिया को दिया गया। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो कहाँ खोजी गई है? पश्चिम बंगाल में खोजी गई ब्यूटिस बर्गा भीमे की। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? यह मयंक चक्रवर्ती है। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा को। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। ठीक है। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ? यह आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? यह पहला है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? यह आर वैरा मुथु को नवाजा गया। फ्रीडम शील्ड किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? फ्रीडम फील्ड यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया का है। ऑस्कर 2026 के अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यह है होम बॉन्ड। कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्या है AI प्लेटफॉर्म का नाम? भारत विस्तार है। BCCI द्वारा पॉलीमर उम्रीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शुभमन गिल को दिया गया है। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई?
यह मनाई मॉरिशस ने मनाई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथैनेसिया को वैध माना है? तो यह माना है भारत ने माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो यह बना चंडीगढ़ बना। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी? तो यह बनी मेनका गुरुस्वामी बनी। लेक एंड फेयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है गुजरात के द्वारा। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया सिक्किम में किया गया। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो यह ऊंची कूद में जीता है शैलेश कुमार ने। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो यह किया ईरान ने किया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है श्रीलंका में चलाया जा रहा है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? तो यह है उड़ीसा है। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो यह मदुरै हवाई अड्डा घोषित किया गया। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ ने। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो यह है अवतार है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तराखंड है। ठीक है, सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो यह दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो यह की गई निर्भया निशा। मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो यह अमोल पालेकर को किया गया। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया 57वां स्थापना दिवस मनाया। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? यह बनी RM नचम्मा बनी। सिपड़ी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो यह है भारत है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो यह है जॉर्ज रसेल है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है यह? तो यह स्पेन में हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है? यह है तीसरा स्थान है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता है भारत ने जीता है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभांकर किसने लॉन्च किए? तो यह किए अमित शाह ने किए। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह मनाई गई 76वीं मनाई गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया महाराष्ट्र में। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह फिन एलन ने बनाया है। लेप्रेसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा है? तो यह है चिली है। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई? यह की गई मुंबई में की गई। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो यह है अमेरिका की। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि हैं अलेक्जेंडर स्टब है। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार यानी वाटर क्रेमेशन को मंजूरी दी है?
यह दी है स्कॉटलैंड ने दी है। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो कौन सा है? डेनमार्क है। पहला यूरोपीय देश डेनमार्क। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? यह हुई मेरठ में। मुंबई के आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह बने हैं 93। होल्ला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? होल्ला मोहल्ला उत्सव यह मनाएगा पंजाब में। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता? जम्मू कश्मीर में। राजस्थान के माउंट आबू का नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो यह किया गया है अबूराज। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो यह की गई इंडोनेशिया। आप लोगों की कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? यह रखा गया त्रिलोचन पोखरेल। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही? कौन सी टीम रही? भारतीय सेना रही। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? यह चलाया तेलंगाना पुलिस ने। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? यह की गई सी राजगोपालाचारी की। नेक्स्ट, विश्व निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यह मिला है ग्रीस को। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो यह बना है बेलाग्राम। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह किया गया महाराष्ट्र में। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? छठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह विशाखापट्टनम में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो यह किया है ऑपरेशन चिवालरस नाइट किया है। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये अमेरिका ने जीता। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो यह किया गया बिहार। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है यह? एक 75वां स्थान है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 75वां है। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? यह हैदराबाद में किया गया। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में की जाएगी। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? केरल है। नेक्स्ट, 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह मनाई गई 396वीं जयंती मनाई गई। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया? तो यह गुजरात किया गया है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? यह हुआ बेंगलुरु में हुआ। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जैसलमेर में किया जाएगा। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी? कितने प्रतिशत दी? तो 3% दी। ठीक है। नेक्स्ट, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की है? तो यह की गई जयपुर से।
T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? यह है भारत है। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह 38वीं मनाई गई। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं राशिद खान बन गए हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो कौन है यह? जोहान्स क्लाबो है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता स्मृति मंधाना ने जीता। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? यह मथुरा में बनाया जाएगा। ठीक है। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? केरल है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह असम में हुआ है। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? तो यह नागालैंड ने लगाया है। नेक्स्ट, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की? तो यह की केरल ने शुरू की। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह की सुधाकर दलेला ने की। किसने की? सुधाकर दलेला ने की। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? यह ईशान किशन बने। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया भारत का? तो यह दिल्ली एम्स ने किया। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो कौन है? यह दूसरा है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या यूटी ने शुरू की है? यह दिल्ली ने शुरू की है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया? तो यह किया थाईलैंड के साथ। पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया अपना थाईलैंड के साथ। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया है? तो यह 18 स्मारकों को हटाया। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो यह जिला चुना गया बालाघाट को। CPI का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह किया गया 2024 किया गया। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह गांधीनगर में हुआ। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इनमें से कोई दो नहीं है। कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य पांड्या बने हैं। हाल में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो यह मिला है रूबल नागी को मिला है। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? यह 51वां है। चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो यह बनाया है इंग्लैंड ने। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मुंबई में बनाया गया है। किस शहर में बनाया गया है? मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया शिखर धवन को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो यह भारत का स्थान 45वां है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है राजस्थान है। सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन है? यह है दिल्ली है। थान्यासी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी? यह केरल की बनी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीता है। आई लाइव कनेक्ट AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया? किस देश में किया गया? यह भारत में किया गया। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लेरियोथॉमिस कैरालोन्सिस कहाँ खोजी गई है?
चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, कहाँ खोजी गई है यह खोजी गई है केरल में खोजी गई है। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? यह की है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? यह जीता सर्विसेज ने जीता। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? यह तो मलेशिया की है। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू किया? तो यह किया दिल्ली पुलिस ने शुरू किया। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता भारत ने जीता। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह है चौथे स्थान पर है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला है। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता? हरियाणा ने जीता। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया केरल बन गया। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? पहली रिटेल कंपनी कौन है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह वॉलमार्ट है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? तो किस देश की है यह? रूस की है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? तो यह अलवर है। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? तो यह जीता है दिल्ली कैपिटल्स ने जीता है। ठीक है, आरबीसी ने किसे हराकर जीता? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। ठीक है, जीता किसने? तो आरसीबी ने जीता। आरबीसी लिखा है। ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे आरसीबी होगा। ठीक, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो पहला यूरोपीय देश कौन बना? यह बना स्पेन बना। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का दर्जा मिला है? तो यह मिला है यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला है। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया वीरभद्रन रामानाथन को किया गया। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया? तो युवाओं को। एएआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? यह हुई है निवेदिता दुबे हुई है। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन प्रथम कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है अमेरिका में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो यह मिला है त्रिपुरा में। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह यूमनाम खेमचंद सिंह ने ली है। किसने ली? यूमनाम खेमचंद सिंह ने ली। रीन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा है? तो कौन सा है यह? गुजरात है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो क्या है यह? 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है यह? तो यह है श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है यह? तो यह है एलेना राईबाकिना है। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? तो यह लिया सारंग एरोबैटिक टीम ने लिया। ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है यह? तो यह है दलाई लामा है। छारी ठंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है यह? तो यह है गुजरात में।
बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? यह है 7.85 लाख करोड़ रुपये। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? यह बनी है महाराष्ट्र की। पटना पक्षी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश में है। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया 1 फरवरी को। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया? तो किसे कहा गया? या युवा शक्ति को कहा गया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो कौन है? कार्लोस अल्कराज है। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फोल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो यह हुई है साबरमती में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई? साबरमती में। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? यह किया गया ईरान को। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 78वीं थी। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? यह है 7.4% है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो कहाँ है यह मेरठ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है यह? तो यह है मेघालय में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? तो पहला जिला है धमतरी। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता कलिंगा लॉसन्स ने जीता। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गुजरात से है। किस सूक्ष्मजीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? तो यह किया बैसिलस सबटिलिस ने किया। भारत का पहला मोनोपोलिस क्लिनिक कहाँ खुला है? तो यह खुला है महाराष्ट्र में खुला है। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? यह किया गया तेलंगाना में किया गया। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो किस थीम के साथ मनाया गया यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह वंदे मातरम के 150 वर्ष। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो यह धर्मेंद्र सिंह देवल को किया गया। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो कहाँ तैनात किया यह? तो विशाखापट्टनम में किया है। ICC ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? यह स्कॉटलैंड को किया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? यह किया गया शुभांशु शुक्ला को किया गया। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? झारखंड में किया गया। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? यह किया कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने किया। ठीक है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? किस देश को? अर्जेंटीना को चुना गया। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? कितनी महिलाओं को दिए गए हैं? यह 19। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया सीता सेल्को को चुना गया। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? यह है गृह सूचीकरण व आवास गणना पर है। ठीक है। नेक्स्ट, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति
पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पुलिस कलर किसे प्रदान किया गया है? तो यह बिहार पुलिस को किया गया है। किसे? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह बिहार पुलिस के लिए। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया सिनर्स ने बनाया। किसने बनाया? सिनर्स ने बनाया। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो यह दिए 16 लोग। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से है? या वायलिन से है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो यह ग्राका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश को किया गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया मुंबई में खोला गया। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है द एलिसियन फील्ड को मिला है। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? यह किया गया राजस्थान को। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो यह 2030 से 31 तक बढ़ाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण मिला। सागर मैत्री पंचम अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज में भाग लिया? तो जहाज में भाग लिया INS सागर ध्वनि लिया। ठीक है, सागर मैत्री 5 में INS सागर ध्वनि भाग लिया। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? यह तेलंगाना ने की। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया त्रिपुरा ने मनाया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम से है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया? या ऑपरेशन स्वदेश चलाया। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया चंदना सिन्हा को किया गया। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? किस स्थान पर? यह 16वां स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? नितिन नवीन चुने गए। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया? तो किस राज्य में लागू किया गया? झारखंड में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? किन दो स्टेशनों के बीच चलती है यह? तो यह हावड़ा, गुवाहाटी, कामाख्या के बीच चलती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? यह तो यह है डेनमार्क है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी का संबंध तो यह है आंध्र प्रदेश से है। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो यह सौराष्ट्र को हराकर जीता। आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह बन गए 92 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए हैं?
कौन कौन हुए? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन हुए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर है। किस स्थान पर है? छठे स्थान पर है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो किस फिल्म को मिला है? यह हैमनेट को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो आधिकारिक विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, सौर और ज्ञान @75। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? यह किया नर्मदा नदी। ठीक है, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप्स इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यहाँ मनाई गई 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, किसने लॉन्च की? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? किस राज्य में की जाएगी? यह तो तमिलनाडु में की जाएगी। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया उर्मिला सत्यनारायण को किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर आंसर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया? तो किस राज्य से किया गया? यह महाराष्ट्र से। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। ठीक है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूटनाम क्या था? तो क्या था कूटनाम? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। ठीक है, किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है पंजाबी गायिका काका ने किया है। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो यह हट गया है इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? तो यह एतिहाद एयरलाइंस को किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य की क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने की है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाले भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो यह चलेगी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलेगी। छात्रों के लिए अपार ID बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने प्राप्त किया है? यह किस राज्य ने किया? यह तो यह छत्तीसगढ़ ने किया। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो कौन सा स्थान दिया गया? 80वां स्थान दिया गया, यानी 80वें स्थान पे भारत है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने कर्नाटका के बने हैं। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह दरभंगा की थी। कहाँ? दरभंगा महाराज। ठीक है, जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार मिला है? तो चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, तो किसे मिला यह अवतार। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह किया IDIME ने किया है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? यह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो यह कर्नाटक ने किया। खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला स्थान 2026 में कर्नाटक ने हासिल किया। ठीक है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह केरल में किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो कहाँ शुरू की जाएगी? हरियाणा में की जाएगी। UN सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो किस भारतीय ने जीता है? तो स्वाति शांता कुमार ने जीता है। डीपटेक
डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन बन गया या तो तमिलनाडु बन गया। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन है? चलिए कमेंट सेक्शन में कौन बना है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग कौन बने? तो पुरी बने। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया है? तो यह किया गया कतर को। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? यह 66 संगठन से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? तो क्या है शुभंकर का क्या नाम है? उदय है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? यह तेलंगाना में किया जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभयारण्य से शुरू हुई है? तो यह हुई है या थनथाई पेरियार को। यह किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? यह किया गया महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेज लैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह किया गया है 2025 में किया। ठीक है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुंटूर में किया जाएगा। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने किया है। आठवीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना? यह असम बना है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो यह किया गया असम के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? यह बना रहा है फ्रांस बना रहा है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? यह तो यह कर्नाटका ने जीता। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? यह काम्या कार्तिकेयन बनी। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? यह 195 जयंती मनाई गई। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में किया गया। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? कौन बना? यह डेनमार्क बना है। भीमदेव भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? यह तो कौन बने हैं? यह आंद्रे डीग्रास बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो किसने लागू किया? यह यूरोपियन यूनियन ने लागू किया। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? यूरो मुद्रा को लागू करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? यह बुल्गारिया बना। ठीक है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो कौन बनी? यह दीप्ति शर्मा बनी। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? किसके साथ की है? तो यह सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ की है। नेक्स्ट, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह राजस्थान ने किया। चर्चित और एस्निक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो यह है रूस से है। T20 अंतर्राष्ट्रीय
के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं या? तो यह बन गए हैं सोनम ये से बने हैं। कौन बन गए हैं? सोनम ये से बन गए हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? यह है उत्तर प्रदेश। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो कौन है यह? यह जयश्री उल्लाल है। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो कांस्य पदक जीते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? तो यह किया गया है IIT पटना में। अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं 300 फिर मैं नेक्स्ट डे में करवा दूंगा 600, उसके बाद मैं फिर मैं 200 और करवा दूंगा, टोटल में 800 करवा दूंगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ।